अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे, कर्ज की ज़िंदगी को वक़ार की ज़िंदगी में बदलना है। IMF के प्रोग्राम से कौमें तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब में कहना था कि दुआ है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। आखिरी हद तक कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात मिले। मजीद कहा कि आवाम को मायूस नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर यूथ पोर्टल का इजरा भी कर दिया। खिताब में वलवला अंगेज शेर भी सुनाया। आपने अपने हुनर के साथ, मेहनत के साथ इंशाअल्लाह इस कर्जे की ज़िंदगी को आपने इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी में बदलना है। ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। आप इस यूथ को, इनको आप प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट दें। आई विल फाइट फॉर योर राइट टिल माई लास्ट। ट्रेनिंग जो आज के दौर की रिक्वायरमेंट है आपको देंगे तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा चंद सालों में। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, को ज़ेबे गुलो कर ले। वज़ीर आला पंजाब दरियाए सिंध से किनाल निकालने के मामले पर बोल पड़ी। पंजाब काबीना के इजलास में कहा, हम किसी सूबे का पानी नहीं ले रहे, बातें करने वालों को जवाब देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का 15 लाख घरानों को राशन कार्ड देने का ऐलान। सूबाई काबीना के इजलास में स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तलबा के लिए मुफ्त सफ़र समेत अहम फैसलों की मंजूरी दे दी। ईद उल फितर पर अशिया खुरनोश के निर्ख कंट्रोल रखने और रमज़ान में चिकन की कीमत कम करने के लिए मौसर इकदाम की हिदायत जारी की हैं। जिनसी जराइम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के क़याम, भक्कर में एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए एयर स्ट्रिप की तामीर के फंड्स की भी मंजूरी दे दी। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर ने मुलाकात की है। अमेरिकी सफ़ीर ने जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्दी के हमलों की मज़म्मत की है। शोहदा के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत किया। मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी बातचीत हुई। रवां साल जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग कराने पर इत्तेफाक हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी एक बैनुल अक़वामी मसला है, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। और अब जिक्र कराची में ट्रैफिक हादसात की सूरत में शहरियों का कत्लेआम जारी है। हैवी व्हीकल ने एक और जिंदगी निगल ली। सुरजानी टाउन नॉर्दर्न बाईपास पर बदमस्त ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। अफसोसनाक वाक़े में नवी जमात का तालिब इल्म 15 साल का उवैस मौके पर ही दम तोड़ गया। कराची की सड़कें मक्तल गाहें बन गईं। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल जारी, कोई रोकने वाला नहीं। हैवी व्हीकल ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। सुरजानी टाउन नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। जां बहक नौजवान की शिनाख्त 15 साला उवैस के नाम से हुई। नवी जमात का तालिब इल्म उवैस 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। प्रैक्टिकल इम्तिहान देकर घर आ रहा था। अहले खाना राह तकते रहे। उवैस मंजिल पर ना पहुँच सका। हादसे का शिकार होकर मौत की आगोश में चला गया। उवैस के वालिद निज़ाम इंसाफ से मायूस, कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। अवाम का कहना है कि ट्रैफिक हादसात की सूरत में शहरियों का कत्लेआम रोका जाए। शहर में दंदनाते हैवी ट्रैफिक को लगाम डाली जाए। तो कराची के इलाके कयूमाबाद में ट्रैफिक हादसा, मलीर नदी पर तेज रफ्तार रिक्शा मोटरसाइकिल को हिट करता हुआ फुटपाथ पर चढ़ गया। अफसोसनाक वाक़े में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक करार दी गई है। कराची में शारा फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी को कुचलने वाला ड्राइवर 17 साल से भी कम निकला। अनीक के पास शनाख्ती कार्ड है, न ही ड्राइविंग लाइसेंस। गाड़ी भी अपनी नहीं थी। मियां बीवी के कत्ल का मुकदमा शारा फैसल थाने में दर्ज कर लिया गया है। जहां बहक मियां बीवी की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। तो कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ट्रैफिक हादसात के जिम्मेदार वाटर टैंकर ड्राइवर्स को ऐसी सजा दी जाए कि मिसाल कायम हो सके। ट्रैफिक इन्फोर्समेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब ट्रैफिक के कवानीन को इन्फोर्स नहीं किया जाता, लोग मादर पे दर आज़ाद अपने आप को समझते हैं, उसकी वजह से ये परेशानियां होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में फ़ुक़दान इन चीज़ों का हो गया है कि ना उन चीज़ों की इन्फोर्समेंट की जा रही है, और जो लोग इस तरह की कानून शिकनी करते हैं उनको सज़ा भी नहीं मिल पाती ड्यू टू वन रीज़न और दी अदर। तो मैं तो
मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि अंदर सिर्फ गिरफ्तारी से मामला हल नहीं होगा। चैलेंज ये है कि उस ड्राइवर को सज़ा मिले जिसने उस घर को, उसकी खुशियों को उजाड़ दिया, उसको सज़ा मिले ताकि बाकी ड्राइवर्स 10 बार सोचें इस तरह की रेकलेस या रैश ड्राइविंग करने से पहले। 10 साला बच्चे पर जान से मारने की धमकियों का मुकदमा दर्ज। ढेरकी के तालिब के खिलाफ कराची में पर्चा काटा गया। छठी क्लास का तालिब फराज लगारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गया। बोला मां स्कूल न थो वञा, मूंखे चाचे धमकियूं ॾिनियूं आहिनि। हुनजे पुटनि ज़हूर अहमद लगारी, हुनजे पुट अफ़ाक लगारी, उन्हनि मूंखे धमकियूं ॾिनियूं आहिनि, तूं घरां ॿाहिरि निकिते असां तोखे मारींदासीं। न कराची में पुट LLB करे थो। FIR मां ते एज मां जी FIR करण जी 10 साल मां जी उमिरि मां ते FIR उन्हनि करवाई आहे। उन्हनि मूंखे पिस्टल या तस्वीरूं मोकिलियूं आहिनि। मुंहिंजो चाचो ॻोठ में बि असांजे हारियुनि सां विढ़ंदो, असांजी ज़मीन ते बि कब्ज़ो कयो अथसि हमारे चाचे। IMF टेक्सास में रिलीफ देने पर आमादा हो गया है। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक प्रॉपर्टी की पहली ट्रांजैक्शन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट दी जा सकती है, जबकि प्रॉपर्टी सेक्टर में दीगर विद होल्डिंग टैक्सेस बरकरार रहेंगे। पहली के बाद हर अगली प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर पूरा टैक्स वसूल किया जाएगा। प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। IMF की रियल स्टेट सेक्टर ट्रांजैक्शंस पर दीगर टैक्सेस में कमी की मुखालफत। IMF का एक और वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। और अब बात करते हैं ईद उल फितर की तैयारियों की, जिसके लिए ख़रीदारी की मैराथन जारी है। ख़वातीन मार्केटों के चक्कर पर चक्कर लगा रही हैं, बच्चे भी किसी से पीछे नहीं हैं। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की सूरत हाल क्या है, मरियम हसन से जान लेते हैं। मरियम, बताइएगा बाज़ारों में कैसी गहमा गहमी देख रही हैं? ईद की आमद में अब सिर्फ चंद रोज़ ही बाकी रह गए हैं, लेकिन कराची के बच्चों की तैयारियां अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी हैं। बच्चे जो हैं अभी भी बाज़ारों में नज़र आ रहे हैं, अपने वालिदैन के साथ, अपने अजीज़ों के साथ आकर अपने मनपसंद कपड़े जो हैं ख़रीदे जा रहे हैं। कौन कौन सी कलर के ड्रेसेस बनाए? हमने भी ब्लैक एंड वाइट ड्रेसेस बनाए हैं। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमने बहुत सारे रोज़े भी रखे हैं ईद की, हमने ईद भी लेनी है हर किसी से और हम बहुत एक्साइटेड हैं। पहले रोज़े थे, तरावी वगैरह पढ़ रही थी, इस वजह से जा नहीं सकी, तो अब ये कि हम निकले हैं शॉपिंग पे। अभी पहला सूट ही लिया है मैंने अपनी बच्ची का माशाल्लाह। बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रोज़ शॉपिंग खाने पीना। अभी बाजार में एंट्री होती नहीं, खाने पीने का पहले होता है कि बस खाना है, मम्मा ये दिला दो, मम्मा ये खाना है, मम्मा वो खाना है। अभी इसका पर्स है, बाकी ज्वेलरी है, बच्चों की कपड़े वगैरह, चप्पलें वगैरह भी सब लेनी है मुझे। आज जो है वो मिशन कंप्लीट करना है शॉपिंग का, और कोशिश जारी है ख़वातीन की जानिब से कि अपने बच्चों को उनकी पसंद की शॉपिंग जो है वो कंप्लीट करवा दी जाए। लेकिन बच्चे जो हैं वो मन के बिल्कुल सच्चे हैं और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि एक सूट पर इक्तफा नहीं करेंगे, बल्कि ढेर सारे सूट खरीदेंगे और मुख्तलिफ रंगों के और मुख्तलिफ डिज़ाइन के सूट खरीदेंगे। और मरियम हसन हमें अपडेट कर रही थी कराची से। आपका बहुत। लाहौर में ख़वातीन ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, कुछ खुस्सा खरीद रही हैं तो कुछ ईद के कपड़ों के साथ मैचिंग चप्पल की तलाश में है। सक्खर में ख़वातीन कपड़ों पर खूबसूरत डिज़ाइन की पीको बनवा रही हैं ताकि ईद पर उनके पहनावे में ख़ास रंग हो। फैसलाबाद में ख़वातीन ज्वेलरी खरीदने में मगन है, जबकि हैदराबाद में ख़वातीन ने ईद से पहले ही पॉलर्स का रुख कर लिया है। मुल्क भर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। लाहौर से खुर्रम मलिक हमारे साथ होंगे, सक्खर से शाहिद अली, फैसलाबाद से गुलाम दस्तगीर और हैदराबाद से इरफान अराई हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले चलते हैं लाहौर, जहाँ पर खुर्रम इस वक्त मौजूद हैं। खुर्रम, बताइएगा ईद में चंद रोज बाकी हैं तो क्या लाहौरियों की शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी है? जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है और हर तरफ खरीदारों का रश जो है वो दिखाई दे रहा है। ख़वातीन हो, बच्चे हों, खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। चप्पल के स्टॉल पर मौजूद हैं, जहाँ पर ख़वातीन बच्चे जो है वो अपनी पसंदीदा अपने कपड़ों से मैच जो है वो चप्पल की खरीदारी कर रहे हैं और चप्पल्स के रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। यकीनन बच्चों से बात करेंगे, फिर ख़वातीन से बात करेंगे। बेटा, मुझे बताइए, ईद की शॉपिंग हो गई? जी, पूरी हो गई है। क्या खरीदा? शूज़ खरीदे हैं, खुस्सा खरीदा है, कपड़े खरीदे हैं। कीमतें तो बहुत ज़्यादा आसमानों पे लगी हुई हैं कि समझ से बाहर है कि क्या ख़रीदें और क्या ना ख़रीदें। लेकिन यही है कि बच्चों के लिए फिर लेना पड़ता है। अपने आप के लिए तो खैर है, लेकिन बच्चों के लिए करना पड़ता है कि भाई इनके लिए हर चीज़ लेनी है, तो इसलिए फिर मैनेज करना पड़ता है। इसी तरह लाहौर के तमाम छोटे बड़े बाज़ारों में जो है वो ख़वातीन बच्चों का रश लगा हुआ है और ख़रीदारी जो है वो की जा रही है। अब चंद दिन जो है वो बाकी रह चुके हैं और ईद को बड़ी खुशियों के साथ मनाने के हवाले से ख़वातीन जो है बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही हैं और प्राइसेस के हवाले से भी ख़वातीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कपड़े हों या जूता हो, तमाम तर चीज़ों की प्राइसेस जो है वो आसमानों से बातें कर रही है, जिस पर उनकी जानिब से मलिक आप हमारे साथ ही रहिएगा। और अब हम रुक करेंगे सक्खर का। सक्खर से हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अली। जी शाहिद अली, आप सक्खर के बाज़ारों की क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त?
ईद उल फितर बिल्कुल करीब आ गई है। ख़वातीन ने अपने लिबास सिलवा लिए हैं और कुछ ने जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स ख़रीद लिए हैं। अब है बात जो है चादरों और दुपट्टों को पीको कराने की, तो मुख्तलिफ डिज़ाइन मुख्तलिफ बेलें लगवाई जाती हैं। इस वक्त पीको शॉप पर मौजूद है। जिन ख़वातीन ने जिन कलर के लिबास लिए हैं ना, उसी कलर की बेलें लगाई जा रही हैं, पीको बनवाया जा रहा है। आप बताएं उस्ताद के कोई गुज़िश्ता साल की निस्फ़े रात गए तक यहाँ पर काम जारी है, क्योंकि ख़वातीन को अपनी ईद में जो है कोई कमी नहीं चाहिए है। जिस कलर का लिबास है उस कलर का दुपट्टा है, तो फिर पीको भी उसी कलर की होनी है, बेले भी उसी कलर की लगनी है। ठीक है शाहिद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे सक्खर से, हमारे साथ ही रहेगा। और अभी हम रुक करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद में हमारे साथ मौजूद है गुलाम दस्तगीर। गुलाम दस्तगीर बताएगा फैसलाबाद में क्या गहमा गहमी है इस वक्त? ईद की शॉपिंग जो है वो अब ईद सर पे आ गई है, तो बाज़ारों में काफ़ी रश लग गया है। हमने देखा है स्टॉल्स हों, शॉप्स हों, जो भी जगह है वहाँ पर ख़वातीन का ख़ास तौर पे काफ़ी रश लगा हुआ है। जिन लोगों ने कपड़े, जूते और बाकी अशिया ख़रीद ली हैं, अब रह गई है बारी ज्वेलरी की। चूड़ियाँ बाय की हैं माशाल्लाह से, फिर हमने एयरिंग बाय किए हैं, फिर हमने टॉप्स किए हैं, रिंग वगैरह, जो भी बच्चों की ईद के हवाले से जो भी शॉपिंग होती है बच्चियों की, खासकर चूड़ियाँ हो गई, मेहंदी हो गई, एयरिंग हो गए, वो हमने बाय किए हैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छा। क्या रह गया है? रश भी काफ़ी लगा हुआ है। रश बहुत लगा हुआ है। ईद का समय है, आपको पता है हर बच्चे को ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है, चूड़ियाँ, मेहंदी, ज्वेलरी वगैरह। तो माशाल्लाह से अभी जूते भी बाय कर लिए। अभी देखते हैं कि अभी वो बास्केट छोटी सी करनी है बच्चों, ताकि वो पैक करके अपनी सहेलियों वगैरह को वो गिफ्ट। बच्चों की शॉपिंग रह गई है, बाकी सारी मुकम्मल सब हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल। किसी के जूते रहते हैं तो अभी भी मैचिंग जो है ज्वेलरी ख़रीदनी है, मेहंदी तो बिल्कुल वो भी अभी रहती है। तो शॉपिंग का जो सिलसिला है चांद रात तक जारी रहना है। रश अभी लगा हुआ है ख़वातीन की जानब से, जो अपनी पसंद की अशिया है। ठीक है गुलाम दस्तगीर, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहेगा। और अभी हम रुक करेंगे हैदराबाद का। हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद है इरफान अराई। इरफान अराई, आप बताइएगा कि हैदराबाद के लोग कैसे ईद की तैयारियां कर रहे हैं? हैदराबाद में ईद शॉपिंग है अरूज पर। ख़वातीन अपनी ख़रीदारी को फाइनल शेप दे रही हैं। इसके साथ साथ अब जो पार्लर्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स, उनमें हमें रश नज़र आना शुरू हुआ है। ख़वातीन जो हैं ईद की तैयारी कर रही हैं, मेकअप के हवाले से भी तैयारियां कर रही हैं। और क्या तैयारी है, किस तरीके से ख़वातीन का रश है गुज़िश्ता साल के निस्बत इस साल कितना रश है? हाँ माशाल्लाह, अब लास्ट के डेज़ हैं रमज़ानों के, तो रश आना शुरू हुआ है। ये लास्ट वीक ही होता है हमारे पास। जो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं उनके मुंह पूरे ऑयली हो रहे होते हैं, यानी इतने पोर्स खुल चुके होते हैं पकौड़े बना के, समोसे तल के। तो बस यहाँ पे पार्लर पे रश लगा होता है कि लोग अपनी क्लिनजिंग वगैरह कराएं और अपने आप को फ्रेश लुक दें। अच्छा, आपने ईद की क्या तैयारी की है? मैं फेशियल करवाने आई हूँ। किचन का काम कर करके चेहरे पे मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह। जी, कपड़े खरीदारी कर ली, जोड़े खरीदे 3 और चप्पलें खरीदी हैं। मैंने कपड़े लिए हैं, जूलरी ली है, पर्स लिया है और बहुत सारी चीज़ें ली हैं। मेकअप में क्या क्या करवाना है? मैंने मेकअप में सिर्फ फेशियल करवाना है और कटिंग करवानी है। जहाँ जहाँ बाज़ारों में हम देखते हैं ख़रीदारी अरूज पर है, उसके साथ साथ अब पार्लर्स जो हैं इस जानिब भी ख़वातीन ने खास तवज्जो देना शुरू की है। इरफान अराई, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान ने हमें अपडेट किया ईद की तैयारियों के हवाले से, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद सांदिलबार के इलाके में मुलजमान की खातून से इज्तिमाई ज़्यादती वाक़या नवाही चक 62 में पेश आया है। मुतासरा खातून के बयान के मुताबिक वो खाविन के साथ घर जा रही थी कि मुलजमान ने उन्हें रोक लिया और ज़्यादती की है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ गुलाम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। गुलाम दस्तगीर, इस बारे में क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, जो पुलिस को दरख्वास्त दी गई है, नवीद जो कामद है खातून का, उसके मुताबिक उसने बताया पुलिस को कि वो अपनी साली को, अपनी अहलिया को लेके मोटरसाइकिल से घर की तरफ जा रहे थे। तो 62 जिंदे के करीब जब पहुंचे हैं, वहाँ पर 2 मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुलजमान ने उनको रोका है। रोकने के बाद जो नवीद कामद है उसको उससे नकदी लूट ली गई है 2500 रुपये। उसके बाद उसकी अहलिया को वो फसल कमाद में ले गए हैं, जहाँ पर उसके साथ बदअखलाकी की है, ज्यादती की है। और उसकी साली जो है उसके पास खड़ी रही है, जो उसका कामद है खातून का। तो ये वाक़े के बाद जो है दोनों मुलजमान मोटरसाइकिल पे सवार हो गए हैं, सवार होकर फरार हो गए हैं। पुलिस का कहना है जा रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फैसलाबाद से गुलाम दस्तगीर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।